कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर याराने खुश कलाम कोई बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात कीजिए पे मुझे मदऊ किया गया इस प्रोग्राम में। अच्छा, आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत गहरा राज है और मैं आज पहली दफ़ा शायद पब्लिक में वो बात अपनी कहने जा रहा हूँ। ये 92 की बात है, जब मैं छठी क्लास में शायद था या पाँचवीं या छठी क्लास में था। तो मुझे एक ख्वाब आई कि मैं एक पानी में हूँ, कश्ती है, पानी में हूँ और मेरे साथ मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं और कश्ती पानी में जाती है और वो पीछे से कहीं गायब हो जाते हैं। तो मैं वहाँ पे रोता हूँ, बहुत सख्त किस्म का चिल्लाता हूँ। इतने में एक शख्स आता है जिनको बदन यहाँ से ऊपर पानी में ऊपर होता है, मगर वो कमीज़ वगैरह नहीं होती ऊपर से। वो आते हैं और वो मेरी कश्ती को पकड़ के किनारे लेके जाते हैं। तो करते करते जब भी मैं वो पानी वगैरह देखता कहीं पे तो मुझे डर लगता, दिन को भी जब देखता तो वो ख्वाब अक्सर मुझे कभी कभार आ जाया करती। और वही शख्स में देखता क्लीन शेव और भारी भरकम बदन, और वो मेरी कश्ती को उसी तरीके से ये करते करते मैं कुछ अरसा भूल गया। ये 2009 की बात है, जब मेरे वालिद मोहतरम बाबा सैयद साक़ शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो मैं एक परेशान हाल में था, परेशानियत में था बहुत ज़्यादा और बड़ी सख्त हालात से गुज़र रहा था। तो ये हमारे हैं एक यासर, सरदार यासर, उनकी शॉप पे था, वो उसकी शॉप थी। तो वहाँ जब मैं गया तो एक किताब वासिफ सरकार की पड़ी हुई थी। तो मैंने यासर से पूछा कि ये किन की किताब है, ये कौन है, ये शख्स कौन है जिनकी तस्वीर ऊपर है। तो वो तस्वीर एकदम से मेरे जहन में आ गई थी कि ये वही हैं जो मुझे कभी कभार पहले जो ख्वाबों में कोई आया करता था। तो यासर ने कहा कि ये कोई शायर हैं सरकार, मैंने भी पहली दफ़ा ही देखी है, ये नई किताबें आई हैं। तो मैं आगे गाड़ी में बैठा, फिर वापस पलटा उसकी दुकान की तरफ। फिर जब मैंने उठा के वो बड़ी तस्वीर को देखा तो फिर मुझे कपकपी शुरू होगी वहाँ पे कि ये तो वही आदमी है, ये तो वही है जो मेरी 2-3 बार कश्ती को पकड़ के किनारे लगाया और पीछे से मुझे हाथ से ऐसे ऐसे करके थपकी भी दी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते पता चला, फिर हम 2010 में यहाँ पे आए दरबार शरीफ में और ऐसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। अच्छा, मेरी सारी ज़िंदगी पे क़िबला वासिफ हुज़ूर के अक़वाल ने असर रखा है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वासिफ हुज़ूर मेरे साथ बात करते हैं। मैं अगर कोई सवाल करना चाहूँ तो फ़ौरन मुझे उसका जवाब फ़ौरन मिल जाता है। ख़ास तौर पे जो नुमाइश के बारे में आपने कहा कि किसी चीज़ की नुमाइश ना करें और बिलखसूस दाद के इबादत की दाद वसूल ना करें, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर मेरी ज़िंदगी पे पड़ा है। और ख़ास तौर पे दुरूद पाक के हवाले से उसने मेरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ा है। बाकी वासिफ हुज़ूर की वो आपने फरमाया कि मैंने कभी कोई बेमकसद बेमहनी बात नहीं की। तो आप देख लें कि वासिफ हुज़ूर ने कभी भी किसी भी कौल में कोई भी बेमहनी बात नहीं की। अभी तो मेरे जहन में कोई नहीं है। बहरहाल मेरे दिल का चैन है, मेरे दिल का सुकून है, वासिफ हुज़ूर हैं, बस यही है मेरे। शुक्रिया।